बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गई है, लेकिन रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आस्था का केंद्र रानी तालाब मंदिर को बंद कर दिया गया है। ऐसे में भक्तों को बाहर से ही माता रानी के दर्शन करने पड़ रहे हैं। मंदिर पहुंचे भक्तों ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शहर के रानी तालाब मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए थे, लेकिन यहां आने पर पता चला कि रानी तालाब में माता रानी के दर्शन दूर से ही हो पाएंगे। सभी भक्तों के लिए माता रानी के मंदिर बंद किए गए हैं और इसी कारण मंदिर आए हुए भक्तों ने गेट के बाहर से ही माता रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। रीवा जिले के तहसील मुख्यालय जवा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गोहाना में संचालित दाखिनी स्व सहायता समूह से राशन वितरण प्रणाली को लेकर ग्रामीण हितग्राहियों के द्वारा जिला आपूर्ति नियंत्रक से शिकायत दर्ज की गई। ग्राम पंचायत गोहाना के अंतर्गत आने वाले 3 गांव गोहाना, इटौरा और बवंधर में हितग्राहियों की संख्या 250 है, जिसमें वितरण की जिम्मेवारी दाखिनी स्व सहायता समूह के विक्रेता सोनू मांझी की है। हितग्राहियों ने फूड कंट्रोलर रीवा MH खान से शिकायत में बताया कि फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी 3 महीने से विक्रेता द्वारा बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर लगवाकर गेहूं चावल का वितरण नहीं किया और जब उनके द्वारा पूछा जाता है तो खाद्यान्न कब मिलेगा, विक्रेता सोनू मांझी और उसका भाई रामराज मांझी स्टॉक नहीं है कहकर बात टाल देता है। लोगों ने यह भी शिकायत की है कि गेहूं चावल के साथ साथ राशन दुकान में मिलने वाली अन्य सुविधाएं केरोसिन, दाल, चना, नमक, शक्कर का तो करीब 1 साल से वितरण नहीं हुआ है। शिकायत की जांच करने पहुंचे जिला आपूर्ति नियंत्रक MH खान ने मौके पर राशन दुकान में ताला लटका पाया। वहीं तय स्थान में दुकान संचालन की बजाय 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में दुकान का संचालन होना पाया। उपस्थित सैकड़ों हितग्राहियों ने अपने अपने बयान दर्ज कराए और विक्रेता के ऊपर कार्रवाई की मांग की। वहीं विक्रेता को बुलाकर जब स्टॉक और बायोमेट्रिक मशीन का सत्यापन किया गया तो स्टॉक में कम ज्यादा की गड़बड़ी पाई गई और विक्रेता सोनू मांझी द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने 3 महीने से खाद्यान्न वितरण नहीं किया, जबकि अग्रिम रूप से मौके पर अगले माह मई का भी खाद्यान्न स्टॉक दुकान में मौजूद था। गरीबों के पेट में लात मारकर अपना पेट भरने वाले राशन विक्रेता सोनू मांझी व रामराज मांझी के ऊपर वसूली तथा FIR की कार्यवाही फूड कंट्रोलर रीवा द्वारा प्रस्तावित की गई। थे जवा की एक दुकान में, तो क्या कुछ पूरा मामला था सर? ये गोहाना दुकान की शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कि स्व सहायता समूह द्वारा संचालित दुकान में पिछले 2-3 महीने का खाद्यान्न नहीं बटा है। गांव में इटौरा गांव में आके एक जगह रुककर लोगों को बुलाया गया। वहां लोगों ने जो अपने बयान दिए या कार्ड पेश किया, उस आधार पर उनको माह फरवरी से माह अप्रैल तक का अनाज जो है उनको मिलना नहीं पाया गया। लोगों ने बताया कि उनके गांव में इस स्व सहायता समूह की विक्रेता जो है वो और उनके सहायक जाकर अंगूठा लगा लेते थे उपभोक्ताओं के और उनको उपभोक्ता सामग्री ये कहकर के अगले महीनों में देंगे, उनको उपभोक्ता सामग्री नहीं दी गई। विक्रेता को समक्ष में बुलाया गया, विक्रेता उपस्थित हुए, दुकान में जो स्टॉक था उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन का पंचनामा उपस्थित पंचों के समक्ष जो है तैयार किया गया है और विक्रेता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उसके घर पर उसके दादाजी की मृत्यु होने के कारण वितरण इस महीने का नहीं किया है। पिछले महीने का भी वितरण उसके द्वारा नहीं किया गया है और 3 दिन का समय उसको चाहा गया था। 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर जो शेष बचे उपभोक्ता हैं जिनको फरवरी से अप्रैल तक का अनाज नहीं दिया है उनको अनाज देकर वितरण रजिस्टर प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की। सर लगभग कितने का गड़बड़ झाला समझ में आया आपको? अभी तो कैलकुलेशन किया नहीं है, कैलकुलेशन करने के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। क्या कुछ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी? अब ये 3 दिवस के बाद अगर ये उपभोक्ताओं को वितरण अगर जो उनको उनके अंगूठा लगाकर उनका अनाज जो है वितरण करना बताया है उनको नहीं दिया है, वो अगर अनाज ये वितरण कर देते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई पर विचार किया जा सकेगा कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए अथवा न की जाए। अगर ये वितरण कर देते हैं तो कठोर कार्रवाई पर न करने पर विचार किया जा सकता है। हितग्राहियों का कहना है कि दुकान गोहाना के नाम से संचालित है, जबकि खोली जा रही टोरा में। लोगों की मांग भी है कि गोहाना में पुनः इसको संचालित किया जाने का क्या कहना? शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में हमारी दुकानें जो ग्रामीण क्षेत्र की है वहाँ से संचालित हों।
हम प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालय में से ही दुकान हमारी संचालित है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत बिगड़ने और उसके बाद किसी व्यक्ति की मौत हो जाने की खबर आपने पहले भी सुनी होगी। कुछ ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहेरा से आया है, जहां आंबी सुमंत गांव निवासी हनुमंत लाल पांडे की अचानक मौत हो गई। युवक की हुई अचानक मौत पर परिजनों ने बताया कि युवक ने 11 अप्रैल को ग्राम पंचायत बहेरा नानकार कोविड-19 के शिविर में वैक्सीन लगवाई थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद बुजुर्गों की मौत हुई है। मामले में युवक की मौत वैक्सीन से हुई या कोई और दूसरा कारण है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले से जमीनी विवाद के कारण हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले उजागर हुए हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नया मामला सामने आया है नईगढ़ी हार्दी खुर्द से, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने जमीनी विवाद के कारण अपनी बहू को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि 15 मार्च को चंदा तिवारी की हत्या उसके सास, ससुर और देवर व देवरानी के द्वारा की गई, जिसकी शिकायत नईगढ़ी थाने में लिखित तौर पर हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ना तो कोई पावती दी गई और ना ही कोई कार्यवाही की गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 महीने से नईगढ़ी पुलिस द्वारा गुमराह किया जा रहा है, जिससे आरोपी निरंतर पीड़ितों को शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट वापस न लेने पर जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। मायके पक्ष ने मांग की है कि मृतका के हत्यारों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत हरदी गाँव में बीती रात्रि बंसल कंपनी के डंपर ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने गोरमा नदी के पुल पर चक्का जाम करके हंगामा करना शुरू कर दिया। मुआवजे की मांग करने लगे। आपको बता दें कि मृतक उमेश सोनी अपने घर से निकला ही था कि सामने से बंसल कंपनी का डंपर आ रहा था, जो कि मृतक युवक को कुचल दिया। कुचलने के बाद शव तकरीबन 700 मीटर आगे तक ले गया। वहीं मौके से आरोपी ड्राइवर फरार हो गया है। हालांकि मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने समझाइश दी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, पूरा मामला इस प्रकार है। शाहपुर कस्बे का एक लड़का रहने वाला है उमेश सोनी, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के बीच में है। शाहपुर कस्बे से हनुमाना की ओर जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस तरफ वो आ रहा था। उसी दौरान जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है बंसल ग्रुप, उसके डंपर के द्वारा उसका एक्सीडेंट किया गया है। चक्षुदर्शी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि एक्सीडेंट करने के बाद में डंपर वाले ने लगभग उसको 700 मीटर तक घसीट के लेके आया है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने से प्रथम दृष्टया जो गाड़ी फंसी थी उस गाड़ी को देखने से और घटनास्थल को देखने से प्रतीत होता है कि उसको अगर तत्समय एक्सीडेंट करके रोक दिया जाता तो संभवतः उसकी जान बच जाती, परंतु ये इतने दूर खींच के लाने की वजह से ड्यू टू हेड इंजरी और शॉक उसकी डेथ होना प्रतीत हो रहा है। पूरा मामला काफ़ी गंभीर है। इसमें हम 304 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेंगे और मृतक पक्ष की जो अन्य डिमांड है उसके संबंध में कंपनी को अवगत करा दिया गया है। सर, ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया? हाँ, अभी ड्राइवर गिरफ्त से बाहर है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने जिलों में लॉकडाउन लगाया है। पिछले वर्ष भी इस लॉकडाउन के बीच लोगों ने अपने त्योहारों को घरों में ही रह करके मनाया था और फिर इस वर्ष भी लोग घरों में ही रहकर त्योहार मना रहे हैं। हिंदुओं का मनाए जाने वाला नववर्ष व चैत्र नवरात्र में मंदिरों के कपाट बंद रहे। जहां मंदिरों में चैत्र नवरात्र आते ही पहले से तैयारियां की जाती थी, पर इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र में मंदिरों के कपाट बंद दिखे। श्रद्धालु मंदिर के गेट से ही वापस लौटते दिखे। वहीं जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने जिलावासियों से धार्मिक त्योहारों को अपने घर पर ही मनाने की अपील की व मंदिरों में सार्वजनिक पूजा के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों में जाना प्रतिबंधित रहा। कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर शहडोल सत्येंद्र सिंह ने जिले में किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी, रैली, धार्मिक जुलूस आदि को प्रतिबंधित किया है। शहडोल जिले में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती थी, पर इस बार कोरोना की वजह से श्रद्धालु अपने घर पर ही रहकर पूजा करने को मजबूर हैं। मंदिरों में केवल पुजारी ही शासन के निर्देश का पालन कर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उमरिया जिले के उचेहरा में स्थित जगत जननी माजवाला उचेहरा वाली एवं नगरों के बीच में विराजी खेर माता मंदिर में दर्शन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने संपूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी है। साथ ही लॉकडाउन की स्थिति में घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया है। एसडीएम नेहा सोनी ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में मंदिरों पर श्रद्धालुओं का पूर्णतः प्रवेश वर्जित रहेगा। नगर में कोरोना वायरस का कहर लगातार
लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए चैत्र नवरात्र में देवी दर्शन के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर अंकुश लगा दिया गया है। बता दें कि उचेहरा में स्थित ज्वाला मंदिर में 10,000 के ऊपर जवारा बोया जाता था और जवारा विसर्जन के दिन देश और प्रदेश के कोने कोने से लोग जवारा विसर्जन जुलूस देखने के लिए पहुंचते थे। मां के दरबार में खप्पर नाच और अन्य कार्यक्रम संचालित होते थे, लेकिन इस बार मां के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम संचालित नहीं हो रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से मां की पूजा पाठ मंदिर में संचालित की जा रही है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।